की, बोले सो निर्भय जगतगुरु रविदास महाराज की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास महाराज की। महाराज जी का सम्मान यहाँ के प्रेसिडेंट करेंगे। रविदास शक्ति अमर है, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, रविदास शक्ति अमर है। इसके बाद राधे श्याम से रिक्वेस्ट है कि वो अमोल जी का सम्मान करे। ललिता भाई नहीं, मेरा नहीं। इसके बाद कोई लेडीज का नाम बोलो, यहाँ के नहीं कोई लेडीज का नाम बोलो। शेखर जनवाला जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं शेखर जनवाला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्टेज पे आए, महाराज जी उनका सम्मान करेंगे। शेखर जी। संजय नगर के चेयरमैन भावराव जी से मैं विनती करता हूं कि वो महाराज जी से सम्मान प्राप्त करें। फतेहनगर से लक्ष्मण जी कामले आए हुए हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो भी महाराज जी से सम्मान प्राप्त करें। चंद्रगिरी नगर से मानिकराव गायकवाड़ जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आके महाराज जी से सम्मान प्राप्त करें। ऑफिस में से विश्वनाथ जी वो मंच पर आए और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। सब चलो जल्दी मैडम, चलो बोलो लीजिए जाइए। अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी सम्मान का कार्यक्रम होगा वो ऐसे कंटिन्यू रहेगा, जैसे जैसे महानुभाव आते रहेंगे वैसा वैसा उनका सम्मान होते रहेगा, क्योंकि अभी कार्यक्रम के लिए बहुत सारा टाइम हो गया है। माता बहने भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आराम से बैठे हुए हैं। कार्यक्रम जब तक शुरू नहीं होता, गुरु महाराज जो आए हैं, मैं अमोल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से वो मंच पर, यहाँ का मंच संभाले। हमारे अमोल जी आप मंच पर संभालेंगे और आपका कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। हाँ, इधर वो बात करो। जगत गुरु सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। ये देखो आज का जो कार्यक्रम है गुरु रविदास महाराज जी के विचारों का कार्यक्रम है, तो सबने शांत बैठकर गुरु रविदास महाराज जी के अनमोल विचार सुनना है। जो सामने खड़े हैं उनको बेनती है कि कृपया कर आकर बैठने की कृपा करें। महाराज जी के विचार हमको सुनना है। महाराज जी तो हमारे लिए आए इधर। महाराज जी किसके लिए आए? हमारे लिए आए। तो हमको उनके विचार सुनना है क्या नहीं?
सुनना है क्या नहीं? बैठो 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 सुनना है ना? बैठो। तो अभी सत्कार तो हमेशा होते रहते हैं। हमारा मान सम्मान गुरु रविदास महाराज ने 600 बरस उनके वाणी के अंदर किया है। कह रविदास खलासा चमारा, मैं चमार हूँ, मेरा जब तक मेरा एंड है तब तक मेरा नाम ही चमार रहेगा। तो हम उसी कुल में पैदा हुआ है, तो हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास है। गुरु रविदास महाराज जी 600 साल पहले हमारे कुल में पैदा हो गए। गुरु रविदास जी महाराज जी के ऊपर एक संत बोलते हैं 1433 की माघ सुदी 1500 दुखियों के कल्याणित प्रगटे श्री गुरु रविदास। 14वीं शताब्दी में अर्थात 1377 साल में गुरु रविदास महाराज जी का जन्म श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में हुआ और उधर से उन्होंने दुखियों के कल्याणित प्रगटे श्री गुरु रविदास, दुखियों के कल्याण के लिए वो पैदा होकर उन्होंने पूरे समाज को शांति का संदेश दिया और उसी कौम में हमारा जन्म हो गया है। तो हमको दूसरे को भटकने की क्या जरूरत है? दूसरे के बाप को बाप बनने की क्या जरूरत है? मानने की क्या जरूरत है? हमारे कुल देवत आराध्य देवत गुरु रविदास महाराज जी है। तो उसके लिए हमको अभी दूसरे के पास शरण जाने की जरूरत नहीं है। तो हमको हमारे संत महापुरुष मिले हैं, अब तक हमको पता नहीं था। गुरु महाराज जी कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लगी जियो चिर भयो दर्शन देके। पता नहीं हम किधर किधर भटके हुए थे, लेकिन हमारे जन्म के अंदर इसी जन्म में कुछ तो भाग्य का काम हुआ था, पुण्य का काम मिला था। हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ी चली गई, उनको गुरु रविदास महाराज जी के बारे में क्या पता था? हमारे संत है, गुरु है और मन चंगा तो इतना ही पता था। लेकिन आज तुम्हारा सबका सौभाग्य है, आज हमारा तुम्हारा सबका सौभाग्य है। आज हम अजर अमर रह सकते हैं, ऐसा हमको भाग्य मिला है। लेकिन उसको समझना चाहिए और स्वीकारना चाहिए, तब तुम्हारा जीवन सफल बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास ऐसे संत महापुरुष आ गए। सुखदेव जी महाराज जी हमको शुभ संदेश देने के लिए आए हुए हैं। उस पुणे के अंदर से इस देश में क्रांति हुई है। क्या हुई है? शाहू फुले अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए हैं? महाराष्ट्र के अंदर। और उधर से पूरे देश को, बहुजन समाज को जागरूक करने का काम उन्होंने शाहू फुले अम्बेडकर और बहुजन समाज को उधर मिला है। और कांशीराम साहब ने जो काम किया वो पुणे से ही किया। और आज इस दुनिया में रविदास महाराज जी का जागरूक करने का काम, इस दुनिया में इस गुरु रविदास महाराज जी के विचारों के अंदर परिवर्तन लाने का काम सुखदेव जी महाराज जी ने किया है, जो तुम्हारे हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो उनके विचार हमारे लिए बहुत अनमोल है, लेकिन हमको शांत होकर सुनना है। गुरु रविदास महाराज जी हमारे कुल में इतने महान होकर चले गए, इतने महान होकर चले गए, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे कुल देवत ऐसे कितने महान है। कुल यानी हमारी जात, देवत जिसके अंदर ईश्वर के गुण प्राप्त हुए हैं उसको कुल देवत कहा जाता है। तो हमारे कुल देवत कौन है? हमारे कुल देवत कौन है? हमारे कुल देवत कौन है? मैं सब माता बहनों को पूछना चाहता हूँ, हमारे कुल देवत कौन है? फिर गुरु रविदास महाराज है ना। तो आज से अभी 5 फरवरी को गुरु रविदास महाराज जी का जयंती उत्सव तब से सुखदेव जी महाराज जी पूरे देश में मना रहे। जैसे कि आज तुम ऐसे जागरूक हो रहे हैं ना, आज क्यों जागरूक हो गए? गुरु रविदास महाराज जी के कारण। ऐसे 9 साल पहले सुखदेव जी महाराज जी आसाम में चले गए थे। जैसा ये मंदिर है, जैसा ऐसा उधर रहने की परिस्थिति हमारे लोगों की, ऐसा छत होता है सादा सिंपल, उधर से पानी टिपक रहा है, महाराज ऐसे सोए हुए हैं, हम साथ में थे, उधर हम थे, हम उन्होंने वीडियो भेजा हमको उधर से। लेकिन उधर का समाज भावनिक और जागरूक था, उनके अंदर गुरु रविदास महाराज जी के प्रति प्रेम था। वो 50 साल से गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मना रहे थे, लेकिन 9 साल पहले उनको असली गुरु रविदास महाराज जी पता चले। जैसे कि आज तुम बैठे हैं, वैसे असली गुरु रविदास महाराज जी है हमारे गुरु रविदास, है हमारे संत, है हमारे महापुरुष। तब तक हम ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी विचारधारा जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, उनकी विचारधारा को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा इतिहास नहीं बनेगा। तो वैसा ही उधर इस साल 50वीं जयंती उन्होंने असम में मनाया। और उस असम के अंदर पूरे स्टेट से, जैसे आज तेलंगाना स्टेट है, जैसा आज महाराष्ट्र स्टेट है, वैसा ही स्टेट असम बोलकर है। हम किधर बैठे हैं? आज किधर बैठे हैं? तेलंगाना में। इधर से 4 दिन 4 रात लग जाती है, किधर? वो असम को जाने के लिए। तो इतना दूर जाकर सुखदेव जी महाराज जी ने गुरु रविदास महाराज जी के विचारों की आग लगा दी।
तो आज वो आग पूरे आसाम के अंदर चल गई। तो उधर जिधर देखो उधर हमारा रविदासिया समाज, जिधर देखो उधर हमारा गुरु प्रेमी, जिधर देखो उधर गुरु रविदास महाराज जी के विचारों को मानने वाले। उन्होंने घर से सब देवी देवता निकालकर गुरु रविदास महाराज जी के शरणों में आकर उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया। ये क्यों बनाया? किंतु गुरु रविदास महाराज जी के अंदर उतनी ताकत है, इसलिए इस भारत के धरती के ऊपर एक ओशो महापुरुष आकर चले गए। वो ओशो महापुरुष आकर चले गए। उन्होंने हर एक धर्म के ऊपर, हर एक संत के ऊपर, हर एक महापुरुष के ऊपर उन्होंने क्या किया? अभ्यास किया, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर भी स्टडी किया, कबीर के ऊपर स्टडी किया, नामदेव के ऊपर स्टडी किया, उन्होंने उसके महावीर के ऊपर स्टडी किया, बुद्ध के ऊपर स्टडी किया और उसी के साथ साथ गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर स्टडी किया। जब गुरु रविदास महाराज जी के अमृत बानी उनको इतना मिठास लगा उसके अंदर, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे कि आकाश है, आकाश के अंदर तारे होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन तारा होता है वो तारे के ऊपर मेन प्रकाश डालने वाला होता है, वो ध्रुव तारा होता है। वैसा ही उपमा गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर उन्होंने दिया। भारत का आकाश संतों से तारों से भरा है, लेकिन उसमें से जो मेन जो तारा है ये सदगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी है। तो वो तारा गुरु रविदास महाराज जी का इतना महान संदेश, उन्होंने महान अनमोल वचन, महान अनमोल उपमा गुरु रविदास महाराज जी को ओशो दे सकते हैं, वो बाहर के कौम को दे सकते हैं, लेकिन हमारे कौम के अंदर गुरु रविदास महाराज जी पैदा हो गए तो हमारा कितना भाग्य रहेगा, हमारा सौभाग्य कितना महान है कि आज उन्हीं के कौम होकर आज हमको गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा सुनने को लिए मिल रही है। तो इधर की जो संगत है, इधर की संगत ने मिलकर, जैसे कि आज नरेश वाघमारे है, रवि वाघमारे है, रविदास वाघमारे है, जो पुराने साथ जुड़े हुए थे, और उसी के साथ साथ इस तेलंगाना के अंदर सुखदेव जी महाराज जी को पहले लाने वाले हमारे यश दशरथ जी, उन्होंने महाराज जी आ जाओ, उनके महाराज जी के हाथ से उन्होंने मूर्ति बिठाया और उधर से इस तेलंगाना के अंदर गुरु रविदास महाराज जी के विचारों की क्रांति निर्माण हो गई। तो आज सुखदेव जी महाराज जी को इधर इस स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर आप बुला कर कार्यक्रम कर रहे, क्यों कर रहे? किंतु सुखदेव जी महाराज जी ने इस कौम के लिए कुछ तो काम किया है, इस कौम के लिए इतना उपकार है उनके, तो उन्होंने घर देखा नहीं, गांव देखा नहीं, परिवार देखा नहीं, लेकिन उन्होंने इस समाज को देखा और हमारा जो बिछड़ा हुआ समाज है, इस बिछड़ा हुआ समाज को जागरूक करने का काम किया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, जो आदमी अपना इतिहास भूलता है वो कभी आगे नहीं जाता। तो हमको इतिहास भूलना नहीं, हमको इतिहास राइटिंग लिखने का समय आ गया है। तो हमको इतिहास के लिए हमारे पास गुरु रविदास महाराज जी है, तो दूसरे को किधर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो आज से दोनों हाथ ऊपर कर गुरु रविदास महाराज जी को समर्पित होना है, जोर से जयकारा देना है, हे गुरु रविदास महाराज जी, तुम्हारे अलावा हमारे जिंदगी के अंदर दूसरा कुल देवत नहीं है। ऐसी शपथ लेकर गुरु रविदास महाराज जी को अपना जीवन समर्पित करना है। दोनों हाथ ऊपर करो और गुरु महाराज जी को समर्पित हो जाओ। गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास शक्ति। आवाज नहीं आ रही, अमर है, इधर आवाज नहीं आ रही। इधर तो महिला बहुत बैठी है, माता भगिना बहुत बैठी है। तुमके सबसे ज्यादा घर में परिवर्तन कहाँ से होता है? तो माता भगिनी से होता है, महिलाओं से होता है। जब महिला घर की परिवर्तनवादी बन जाती है तब जेंट्स लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। तो दोनों हाथ ऊपर करना है और गुरु महाराज जी के जयकारा कर हे गुरु रविदास महाराज जी, तुम्हारे अलावा हमारे जिंदगी के अंदर दूसरा कोई पर्याय नहीं। क्यों पर्याय नहीं? जैसे कि चोर पुलिस होता है, चोर चोरी कर भाग के जाता है, पीछे से पुलिस भागता है, तो पुलिस हिंसा बोला तो चोर क्या करता है? दोनों हाथ ऊपर करता है।
क्यों करता है? मैं भाग के गया तो तू मेरे को मारेगा, और नजदीक लेकर आया तो तू क्या करेगा? मेरे को सुरक्षित रखेगा और मेरे को नया जीना, नया जीवन तरीके का मार्ग बताएगा। तो वैसा ही मार्ग आज हमको बताने के लिए सुखदेव जी महाराज जी आए हैं हमारे पास। हमारे कुल देवत, आराध्य देवत गुरु रविदास महाराज जी है। तो दोनों हाथ ऊपर कर कर गुरु रविदास महाराज जी को संकल्पना लेना है, हे गुरु रविदास महाराज जी, तुम्हारे अलावा हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। तो दोनों हाथ ऊपर करना है और गुरु महाराज जी के जोर से जयकारा करना है। गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की। अभी इसके बाद सब ने शांत बैठकर, जैसे कि दूसरे के सत्संग होते हैं, तुम किसी का भी सत्संग सुनेंगे तो पहला पूरे परिवार के साथ भाग जाते हैं सत्संग के लिए। तो आज हमारे पास स्वयंभू सुखदेव जी महाराज जी आए हैं, हमारे पास स्वयंभू सुखदेव जी महाराज जी आए, तो उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो हमको अनमोल ज्ञान का खजाना वो देने वाले हैं। तो सबने शांत बैठकर, बच्चों को शांत बिठाकर आज का सत्संग आपको सुनना है। तो धन्यवाद यहीं पर बुलाने के लिए। इधर के जो पूरा टीम सेवादार है, ऐसा जोर से पकड़ा है गुरु महाराज की आज्ञा पर कि उन्होंने अपना सारा जीवन रविदास धर्म संगठन के लिए समर्पित किया है। उनके दो शब्द हम जरूर सुनेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो 1-2 मिनट के अंदर ही अपना सब कुछ समाप्त करें। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। हरि सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेन दो जग जाएंगे सतबा के रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। कातरस पुणे सुखदेव जी महाराज की जय। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके बीच हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं। ये आपका हमारा सबका स्वागत करते हुए सबको हमारा जय गुरुदेव जी। नारी नहीं कोई कहानी, नारी नहीं कोई कहानी, नारी नहीं कोई सपना, नारी नहीं कोई सपना, नारी नहीं कोई कहानी, नारी के गोद में पलती है पुरुष की जिंदगानी। जो नारी के देश में हमें ईश्वर ने जन्म दिया और गुरु महाराज की कृपा हो गई, हम उनके आशीर्वाद से यहाँ तक आ पहुँचे। जो पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे, अपनी गुरु महाराज की शिष्या संत मीराबाई होके गई हैं। पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे। सब जन जानते हैं मीरा जी के बारे में। और हम तो एक नाम से छूटिया, ये हमारे गुरु महाराज का शब्द है जो इस अमृतवाणी से हमने पढ़ा समझा है। पर हमने 10 मंदिर बनाए, हैदराबाद में 10 मंदिर बनाए, तेलंगाना में 6 मंदिर बनाए, लेकिन हमारे पास हमने अमृतवाणी सभी जगह पहुंचा दी है। लेकिन अभी जो अमृतवाणी का जो प्रचार प्रसार होना है वो हमारे पास नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अमृतवाणी इसी भी हफ्ते में एक दिन, शाम का समय हो या सुबह का समय हो, नियमित किए करके कम से कम 4 दोहे पढ़कर उसका जो भी अनुवाद है वो कर लोगों को, अपने लोगों को, अपने कमेटी के लोगों को समझाए।
मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि पहले आपका काम सुबह उठते ही स्नान संध्या करने के बाद में आप आके गुरु महाराज के चरणों में दर्शन करना है। चाहे तो एक अगरबत्ती लगाइए, नहीं तो सही से प्रणाम कर दीजिए, करके अपने काम धंधे पर जाइए। वहाँ पर भी गुरु महाराज की फोटो लगाइए, वहाँ पर एक अगरबत्ती जरूर चढ़ाइए। चढ़ के जो काम आप करेंगे, आपके काम में 1000 गुना बढ़ोतरी मिलेगी और आपको एक अच्छा संस्कार मिलेगा, आपके बाल बच्चों को भी संस्कार मिलेगा। रही बात बच्चों की पढ़ाई की, पढ़ाई के लिए समगार जाति में हमने अपना एजुकेशनल ट्रस्ट खोला है। किसी को भी किसी की भी तरह की अगर पढ़ाई में तकलीफ होती है, कुछ मदद की जरूरत है, तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। उनकी जो भी तकलीफ होगी हम दूर करने के लिए ठहरे। लास्ट ईयर मैंने जो हमारे बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से आईआईटी में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, उन 4 बच्चों को मैंने अपनी तरफ से 60 हजार रुपए का यानी 2,40,000 रुपए खर्चा करके उनको लैपटॉप दिया है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और वो लैपटॉप नहीं दिए। गुंडेराव पाटिल शाहपुर नगर 1100 रुपए वो देने वाले हैं मंदिर के निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुंडेराव जी। शेखर जनवाड़ा जी, लिखाओ नाम, बोलो कितना। शेखर जनवाड़ा जी 5001 रुपया। आज हमारे श्री संत गुरु रविदास महाराज की 646वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाए चुके हैं। मैं सभी हमारे 28 कमेटी में हैदराबाद में जो भी है 28 कमेटी से अनुरोध करता हूँ कि वे भी हमारे ऐसे गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाते रहिए। मैं सभी से आशा करता हूँ ये हमारे गुरु मार्ग जो दिखाए हैं हमारे रविदास महाराज जी, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद है। आज बड़े ही धूमधाम से हम यहाँ एनटीआर नगर एल्लामा बंडा कोकटपल्ली हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में बड़े ही धूमधाम से हम जयंती मनाए हैं। हमारे खादरपुरे के सुखदेव जी वाघमारे जी आए हैं, आशीर्वाद मिला है उनका, हम बहुत भाग्यशाली है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको शत नमन करता हूँ। आज की जयंती अपने सब गिफ्ट कमेटी सीनियर कमेटी जो भी सबके साथ मनाए, बहुत अच्छा दिखा और ऐसे दिन मिलकर चलना हो गया। सभी को जय गुरुदेव। आज हम यहाँ रविदास महाराज का 646 जयंती बनाए इंडिया नगर इलामंडा में, और जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज़्यादा लोग आए, कई ज़्यादा भक्त आए, अलग अलग राज्य से आए, जैसे कर्नाटका या नॉर्थ इंडिया और गुलबर्गा। और हमारे प्रकाश भाई जो हमारे यूथ के जो हम तो भाई है हमारे, मगर हमारे जो लेके चल रहे हैं हमारे मंदिर के लिए, और हमारे सीनियर कमेटियों को, लेडीज कमेटियों को, सबको जैसे भी हो हम लोग समाज हमारा जो भी है हम लोग बहुत नेगलेक्ट करते रहते कामों को, हमको कुछ आइडिया नहीं है। हमारे जो भी थोड़े बच्चे एजुकेटेड है जैसा भी चल रहा, मगर जिसको भी थोड़ा बहुत भी मालूम है तो वो हमको इंस्पायर कर रहे हैं और उनको उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। क्यों तो हमने छोटेपन से यहाँ तक आए, हमको कुछ मालूम नहीं था रविदास महाराज के बारे में। सिर्फ एक गुरु है, एक चामार है, यहाँ हम लोग मोती का काम करते हैं, बस इतना ही मालूम था। मगर उनकी विशेषता क्या है, उनके बारे में क्या है क्या नहीं, तो ऐसे जयंतियों में हमको बार बार से जो भी इन्वाइट कर रहे, तो गुरु जो संत लोग आ रहे, जैसे हमारे रविदास वाघमारे जी है उन्होंने भी आ रहे, और ऐसे बहुत से जने हैं जो हमको इंस्पायर कर रहे हैं। तो हम लोग भी क्यों पीछे हटना बोल के हम लोग भी साथ में रह के हमारे मंदिर को आगे बढ़ा रहे। जो भी मुश्किल में रहने दो, कुछ भी रहने दो, और
सभी लोगों से यही निवेदन है कि हर कोई अपना योगदान दे मंदिर के लिए, और संत रविदास महाराज की जो शक्ति है उसको ऐसी अमर रहने के लिए रहना बोल के हम लोग सोच रहे हैं। और हम जैसा हमारे जो बड़ों से सीख रहे हैं वैसे ही हमारे से भी कोई सीखे, तो इसलिए अपन भी जो हमारे से कोई सीखना बोले तो अपन भी अपना योगदान 100% देना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारे जो मंदिर है अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, जैसा कि हम 10-12 साल से जयंती बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है हमारे रविदास महाराज जी के मंदिर में। और जितने भी हमारे इंडिया नगर में अभी तक कितने चामार है वो हमारा खुद नहीं मालूम था, तो हम लोग हर घर को जाके बता रहे हैं ऐसा जयंती है, वो तो सब लोग आ रहे हैं, तो अच्छा दिख रहा है हमको भी, इतने लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे सम्मान जातीय संघ मोची समाज के लिए हमारे जो लोग हैं सब जो मोटिवेट हो रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा दिखा आज जो जयंती के दिन इतने लोग साथ में आए। और थोड़ी निराशा थी कि हमारे कॉर्पोरेटर साहब और MLA साहब भी आने वाले थे, उनको भी इनवाइट करे थे हम लोग, तो कुछ कारण के वास्ते नहीं आए शायद, तो भाई का सब अच्छा हुआ गुरुदेव की कृपा से, तो थैंक यू।